कन्हैया की बात भी मानती थी। अब धीरे धीरे ये गोपियां भगवान कन्हैया को पति के रूप में पाना चाहती थी। तो कार्तिक महीने में माता कात्यायनी के मंदिर में सभी जाती थी। तो जब कात्यायनी माता के मंदिर में जाती थी प्रातः काल, ये यमुना जी में स्नान करने के लिए जाती थी। जब यमुना जी में स्नान करने के लिए जाती थी, जितनी गोपियां थी सारी गोपियां अपने अपने वस्त्र निकाल करके यमुना के किनारे रख देती थी और सभी नग्न अवस्था में प्रवेश कर जाती थी। भगवान कन्हैया विचार करते हैं गोपियों को जरा भी ज्ञान नहीं है। लोग कहते हैं कि भगवान कन्हैया ने अनीति की, गोपियों के चीर चुराए। चीर नहीं बल्कि यह ज्ञान का हरण किया है। क्यों? क्योंकि जब ये गोपियां सारे वस्त्र यमुना के किनारे रख देती थी, निर्वस्त्र यमुना में प्रवेश कर जाती, भगवान कन्हैया विचार करते अगर कोई रास्ते का व्यक्ति इनके वस्त्र लेके चला जाए तो ये कैसे आएंगे। और दूसरे नंबर पे कमर से ऊपर पानी हो तो माताओं बहनों को पानी में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जल में वरुण देवता का वास होता है, गोपियों को जरा भी ज्ञान नहीं है। तो विचार करते कोई देख नहीं रहा। भगवान कन्हैया विचार करते वरुण देवता तो वही में रहते हैं, वरुण देवता तो सब देख रहे हैं। भगवान विचार करते इनके ज्ञान का हरण करना पड़ेगा। भगवान कन्हैया आए, समस्त गोपियों के चीर वस्त्र उठा करके कदम की डाली पे रख दी। कदम की डाली पे इधर गोपियां स्नान कर रही हैं, उसके अंदर यमुना के अंदर। जब ज्यादा देर हो गई, ठंड महसूस होने लगी, तब सभी ने देखा अपने वस्त्रों की तरफ। और जब देखा वस्त्रों की तरफ तो यमुना के घाट पे किसी के वस्त्र नहीं है, किसी के वस्त्र नहीं। एकदम से गोपियां डर गई। और जब डर गई तो भगवान कन्हैया बंसी बजाए ऊपर बैठे, बंसी बजाए। जैसे गोपियों ने देखा सबके चीर, सबके वस्त्र लटक रहे। एकदम से आवाज आती, कन्हैया मेरे वस्त्र चुरा के वहां बैठा है, सराफ से वस्त्र दे जा। भगवान कन्हैया कहते नहीं दूंगा, ले जाओ, ले जाओ आके। भगवान कहते ले जाओ। गोपिया कहती है कन्हैया मैं निर्वस्त्र हूं, कैसे आऊं, तुझे शर्म नहीं आती है। अब भगवान बहुत छोटे थे, 7 वर्ष का, और 7 वर्ष का बच्चा बोध होता है, लेकिन जानते पारब्रह्म परमात्मा सर्वस्व है। तो भगवान कहते ले जाओ अपने अपने वस्त्र। तो कहती कैसे आऊं कन्हैया, तो जानता है मैं निर्वस्त्र हूं। कन्हैया कहते अगर हमारी जगह कोई और ले जाता तब क्या करती, हम तो दे देंगे, लेकिन हमारी जगह कोई और ले जाता तब आप क्या करती। तो इसलिए वादा करो आज के बाद कभी भी इस यमुना में आप स्नान नहीं करोगे, क्योंकि भरे जल में स्नान नहीं करना चाहिए। लोग जाते हैं गंगा जी में जाते हैं, खूब साबुन इत्र लगा के स्नान करते हैं। कहीं भी पहले, आजकल तो चलो जगह जगह हैंडपंप व्यवस्था है, समरसेबल व्यवस्था है, पहले नहीं थी। पहले लोग तालाब, सरोवर, झरनों से पानी पीते थे। भगवान कन्हैया कहते हैं कोई भी पथिक निकलता है, कोई भी व्यक्ति जाता है, मार्ग में उसको प्यास लग गई तो यमुना जी में पानी पीते हैं, और आप उसी में स्नान कर रही हो, तो ये पाप है कि नहीं। इसलिए आज के बाद कोई भी यमुना में स्नान नहीं करेगा, क्योंकि उसी यमुना से हम और सभी पानी पीने के लिए ले जाते हैं, भोजन बनाने के लिए ले जाते हैं। और उसी यमुना में अगर नहाएंगे तो यमुना का पानी गंदा होगा कि नहीं। इसलिए वादा करो आज के बाद निर्वस्त्र कहीं स्नान नहीं करोगी, खुले में कहीं स्नान नहीं करोगी, और इस यमुना में तो कभी भी स्नान नहीं, घर में स्नान करोगी। सारी गोपियां मान गई। ठीक कन्हैया मैं आज के बाद वादा करती हूँ कभी भी यमुना जी में निर्वस्त्र स्नान नहीं करूंगी। निर्वस्त्र क्या, कभी भी स्नान नहीं करूंगी, सभी सब घर में स्नान। और अभी आगे सभी लोग गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे। भगवान कन्हैया गोवर्धन भगवान की भी पूजा करवाएंगे। इस प्रकार गोपियों के अज्ञान का हरण किया, सबको ज्ञान दिया, समस्त गोपियों को। और धीरे धीरे समय लीलाएं कर रहे हैं प्रभु। तो गोकुल में एक
पूजा होती थी। गोकुल में हर वर्ष एक पूजा होती थी, सबको पता है। कौन सी पूजा? इंद्र भगवान की पूजा। प्रति वर्ष गोकुल में इंद्र की पूजा होती थी। जब वो पूजा का दिन आया तो समस्त गोकुल में जितनी गोपियां हैं, ग्वाल बाल है, जितने भी घर हैं, सबके घर में जिस प्रकार से हम लोग भी होली का पर्व आने वाला है ना, सभी लोग होली का पर्व मनाते हैं, अनेकों प्रकार के भोजन बनाते हैं, मिष्ठान बनाते हैं, तरह तरह की मिठाइयां बनाते हैं। उसी प्रकार से गोकुल में इंद्र भगवान की पूजा थी। तो उस दिन समस्त जितने भी घर हैं, सभी के घर में 56 प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं, सभी सब भोजन। भगवान कन्हैया आए, घूम घाम के बैठ गए। यशोदा मैया ने देखा कि कहां से आया लाला, यशोदा मैया 56 प्रकार के भोजन बना रही। भगवान कन्हैया कहते मैया मैया मोको दे दे, मुझे भी दे दे, भूख लगी है। यशोदा मैया कहती हट जा ना, मारेंगे खींच के भी, पूजा होगी उसके बाद मिलेगा। भगवान कन्हैया कहते किसकी पूजा होगी? मैया बनाने में व्यस्त है बहुत। तो कहती जाओ बाबा से पूछ सके किसकी पूजा है, मुझे बनाने दे। तो भगवान कन्हैया नंद बाबा के पास पहुंचे, पूछ बाबा बाबा किसकी पूजा है? सभी सब तैयारी कर रहे हैं, भोजन बढ़िया सुंदर सुंदर बना रहे हैं, तो किसकी पूजा है, क्या होने वाला है? नंद बाबा कहते हैं बेटा हर वर्ष हम लोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गोवर्धन भगवान, अरे वो इंद्र भगवान की पूजा कर रहे हैं। आज इंद्र भगवान का पूजन है, सभी समस्त गोकुलवासी मिलकर के इंद्र की पूजा करेंगे। का इंद्र की पूजा क्यों? भगवान कन्हैया कहते हैं इंद्र की पूजा क्यों? क्यों इंद्र की पूजा क्यों करोगे? का देखो बेटा, जब हम और आप लोग सभी मिलके इंद्र की पूजा करते हैं ना, तो इंद्र प्रसन्न होता है, तो इंद्र जल की वर्षा करता है। जब जल की वर्षा करता है तो हमारी फसलें बहुत अच्छी होती हैं, हरी हरी घास, हरी हरी फसलें होती हैं, जिसको खा करके हमारी गाय बहुत सारा दूध देती है। अच्छा, कहा क्या इंद्र की पूजा करेंगे तभी वर्षा होगी? कहा का ऐसा नहीं है बाबा, मैंने सुना है हिमालय पर्वत पे हमेशा वर्षा होती रहती है। क्या वहां भी पर्वत पे भी कोई इंद्र की पूजा करता है? कि सुनते हैं हिमगिरी पर्वत पे सालाना वर्षा होती है। होती है, क्या वहां भी कोई इंद्र की पूजा करता है क्या? सुनते हैं हिमगिर पर्वत पे सालाना वर्षा होती है। और क्या वहां इंद्र राजा की भी, क्या वहां इंद्र राजा की भी पर्वतों पे, हिमालय पर्वत पे बहुत वर्षा होती है, तो क्या वहां भी कोई इंद्र की पूजा करता है? पता नहीं बेटा, वहां कोई नहीं जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ करते। तो भगवान कन्हैया कहते हैं इंद्र वर्षा नहीं करता है, इंद्र को तो यही काम मिला है, उसका एक काम है हम लोग पूजा नहीं करेंगे फिर भी इंद्र पानी बरसाएगा, फिर भी पानी बरसाएगा। बहुत लोग होते ना जो सरकारी टेबल होते हैं, जो ऑपरेटर होता है टेबल का,
तो जैसे गांव घर में कोई समय से पहले पानी लगाना चाहा तो 2-4 रुपए घूस दे देते, भैया हमको पहले नंबर दे दो। लेकिन आप घूस ना दो तब भी उसका फर्ज है आपको पानी दे। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि घूस दे दे जल्दी काम हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जितने भी गोकुलवासी थे ये अपना भेंट समझ करके पूजा करते थे। भगवान कन्हैया कहने लगे बाबा आज उस इंद्र की पूजा नहीं होगी, उस इंद्र की पूजा नहीं होगी, गोवर्धन भगवान की पूजा होगी। गोवर्धन भगवान पे हम सभी की गायें चरती हैं, बढ़िया हरी भरी घास खाती हैं और बहुत सारा दूध देती हमारी गाय, और हम उस पर्वत के लिए कुछ भी नहीं अर्पण करते। तो आज वो इंद्र भगवान की नहीं बल्कि इंद्र भगवान की नहीं बल्कि गोवर्धन भगवान की पूजा होगी। तो जितने भी ग्वाल बाल हैं तो हाँ कन्हैया आज तो गोवर्धन भगवान की पूजा होगी। सभी सब ग्वाल बाल जब सभी सब ग्वाल बाल हाँ कहने लगे ना, क्योंकि जो कन्हैया कहते थे ना वही समस्त ग्वाल बाल कहते थे। और जब समस्त ग्वाल बाल भगवान कन्हैया सभी सब कहते गोवर्धन भगवान की पूजा होगी, तो नंद बाबा और नंद रानी भी मान गई, समस्त गोकुलवासी सभी सब मान गए। अब तैयारियां होने लगी, सभी सब सुंदर सुंदर भोग। अच्छा